स्टार्ट। सरकार की नीति का उद्देश्य तेजी के साथ आत्मविश्वास पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बाहर से आयात की गई टेक्नोलॉजी की मुनासिब तरीके से अपनाना और यह देखना रहा है कि टेक्नोलॉजी ही का अंतरण कुशलता के साथ प्रयोग के लिए हो। विराम। परमाणु, अंतरिक्ष और सागर विज्ञान संबंधी खोजों में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि हमने जो रास्ता चुना है और जिस ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। विराम। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इनसैट 1B और बर्फ से ढके महाद्वीप पर हमारा तीसरा दक्षिणी ध्रुव अभियान और महासागर की असीम गहराइयों में खोज करने वाला सागर कन्या समुद्री जहाज हमारी वे सफलताएं हैं जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। विराम। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी खरीफ और रबी की फसलों की पैदावार पिछले सभी वर्षों से बढ़कर हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक ठोस बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है जिसकी सहायता से हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज तेल के उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। विराम। हाल ही के वर्षों में जिस गति के साथ हमारे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है उसे और भी ऊंचे स्तर पर लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है। विराम। मैं खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों और सभी जगह काम करने वाले देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे और कड़ी मेहनत करें और पूरे उत्साह के साथ काम करें। पैरा। हम जरा भी समय नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। पैरा। मैं देश के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ घटनाओं का भी जिक्र करना चाहूँगा। जिस प्रकार से देश में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं उन पर मुझे गहरी चिंता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए ना सुलझाया जा सके। विराम। दूसरे धार्मिक विश्वासों के प्रति आदर और दूसरे लोगों के प्रति सहनशीलता हमारी प्राचीन परंपराएं रही हैं। देश के दूरदराज के इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम भावना के दर्शन हुए हैं। अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए इस भावना को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बड़ी मुसीबतों के साथ हासिल की गई हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। विराम। पैरा।
यह राहत की बात है कि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मुकाबले दिल्ली में इसका कहर कम होता दिख रहा है और इसके मद्देनज़र सरकार इससे संबंधित पाबंदियों में नरमी बरतने के मामले में क्रमशः आगे बढ़ रही है। लेकिन पिछले करीब 1.5 साल के दौरान कोरोना संक्रमण की जैसी प्रकृति देखने में आई है, उसमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि कोई ऐसी लापरवाही ना हो जिससे स्थिति फिर बिगड़ जाए। विराम। गौरतलब है कि दिल्ली में सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। शुरू में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खुलेंगे। इसके बाद 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी अभिभावकों की अनिवार्य मंजूरी के साथ स्कूल आने की इजाज़त होगी। विराम। हालांकि स्कूल या संस्थान की ओर से अभी ऐसी कोई बाध्यता नहीं लादी जाएगी जो बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य करे। सरकार का यह फैसला राजधानी में कोरोना संक्रमण के क्रमशः गिरते मामलों के मद्देनज़र सामने आया है। सार्वजनिक जीवन की अन्य गतिविधियों में छूट दिए जाने के मुकाबले स्कूल, कॉलेज को खोले जाने को लेकर अब तक स्वाभाविक हिचक बनी हुई थी, क्योंकि बच्चों और विद्यार्थियों के बीच संक्रमण को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता थी। पैरा। दरअसल दिल्ली में दूसरी लहर का जोर कम होने के बाद खास तौर पर पिछले करीब 1 पखवाड़े से संक्रमितों और गंभीर स्थिति में पहुंचने या फिर मरने वालों की तादाद में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बल्कि राहत के ऐसे मौके भी आए जिस दिन किसी की भी मौत नहीं हुई। हालांकि यह आशंका भी जताई गई कि कोरोना विषाणु के संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है और उसमें बच्चों पर ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन कई ऐसे आकलनों में खतरा कम होने की बात भी कही गई। अब पिछले कई दिनों के आंकड़े को देखते हुए यह उम्मीद बंधी है कि संक्रमण की तीव्रता शायद कमज़ोर पड़े। ऐसे में हर स्तर पर चौकसी बरतते हुए आम जनजीवन में सहजता लाने की ओर बढ़ा जा सकता है। यूँ भी बाजार और अन्य आर्थिक या सार्वजनिक गतिविधियों में कोरोना नियमों के पालन के साथ कई स्तरों पर राहत दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा सहित कई राज्यों में सरकारों ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों का खोलने का फैसला किया है। लेकिन देश में संक्रमण की रफ्तार हर वक्त चिंता पैदा करती है। पैरा। दिल्ली में यह माना गया कि सभी स्तरों पर सावधानी बरतकर शैक्षणिक संस्थानों का संचालन शुरू किया जा सकता है। शायद हाल के आंकड़ों के आकलन के आधार पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने को लेकर ताज़ा फैसला लिया। इसके अलावा दिल्ली सरकार के एक सर्वेक्षण में भी 70% विद्यार्थियों के माता पिता ने स्कूल खोलने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की। विराम। यह सही है कि बीते साल मार्च से लेकर इस साल मई तक महामारी को लेकर देश भर में जो त्रासदी झेलनी पड़ी, उसकी स्मृतियां लोगों को सार्वजनिक जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतने पर मजबूर कर रही हैं।
विराम समाप्त।